उल्लासनगर शहर के धोखादायक इमारतों के विषय में राज्य मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने उल्लासनगर शहर का दौरा किया। आइए जानते हैं इस मौके पर क्या है उनका कहना। ज्योति भाभी हर दम हर वक्त उल्लासनगर की समस्याओं को लेके व्यथित होती थी, सीएम से मिलती थी, अपोजिशन लीडर से मिलती थी, लेकिन मेरे उल्लासनगर को न्याय मिलना चाहिए, इसके लिए उसका झगड़ा था। अभी भाषण में मैंने सुना कि बीजेपी के लोग पूछ रहे थे जितेंद्र आव्हाड का क्या था। जितेंद्र आव्हाड बन के हीरो बन के नहीं आता है यहाँ पर। वो सरकार का प्रतिनिधि है और जब वो बात करता है समझ लेना कि सरकार। राजनीति में अगर इतनी समझ आपको नहीं है, इतनी सोच आपको नहीं है, तो आपको राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरा तो कहना यह है कि चाहे थाना हो, चाहे उल्लासनगर हो, इसका पूरा नया डेवलपमेंट मॉडल ही बनना चाहिए। ये जुने पुराने डेवलपमेंट रूल्स इस शहर को नहीं लागू होने चाहिए। टैक्सेशन हो और भी कोई पेनल्टीज हो, प्रीमियम हो, इन सब के लिए एक अलग कानून, खास करके उन शहरों के लिए जो शहर हमारे भारत पाकिस्तान बनने के बाद यहां आए हैं, उनके लिए एक अलग कानून होना चाहिए। उनका हक है कि उनकी कोई खेती नहीं थी, इनका कोई अपना घर नहीं था, वहां से आए, हाथ में कुछ नहीं था, जो बना बनाया है वो 69-75 सालों में बना है। आबादी बढ़ती गई, लेकिन शहर तो नहीं बढ़ा ना। शहर तो ऐसा बढ़ा और मैं कभी भी उसको कोई शहर की बीमारी नहीं कहता। हाँ, जो शहर फंसे हुए हैं वहां पे इलीगल कंस्ट्रक्शन होना ये चोरी है, लेकिन जिस शहर के आबादी की मांग आप पूरी नहीं कर सकते, वो शहर क्या करेगा। आज 70 साल में कम से कम 3 पीढ़ियां तो आपकी चली गई। मैंने 3 दिन में पकड़े तो भी 9 लोग उस घर में रहे। तो ऐसा ही बढ़ते जाएगा ना, उसका ग्राफ है वो ऐसा ही जाएगा। पहले माँ बाप आए, उसके बाद बच्चे हुए, 2 बच्चे, फिर उनकी बीवियां, फिर इनकी बीवियां, 2 बच्चे के 2 बच्चे, 2 बच्चे 4, फिर बीवी, फिर बीवी, फिर बच्चे, ऐसा करके पूरे शहर की आबादी बढ़ी। और वो कहाँ रहे? रास्ते पे रह गया। उनको कहीं ना कहीं घर मिलना, घर लेना उलटता। और ये जरूरत उनकी, उन्होंने अगर इलीगल कंस्ट्रक्शंस में घर लेके पूरी की है तो मैं उनको गुनहगार नहीं मानता। अब बात यह है कि इसको किस नजरिए से देखना चाहिए। आज जो ये 1500 घरों की समस्या है, मुझे लगता है कि प्राइवेट स्ट्रक्चरल ऑडिट करने वाले जो लोग हैं, उनको काम पे लगा के 15-20 दिन में ये ऑडिट कर लेना चाहिए। मैं एकनाथ शिंदे जी से मिलूंगा,
उनसे मीटिंग के लिए कहूंगा, लेकिन ये समझ लो कि आने वाले 15 दिन में मेरे यहां मीटिंग लग जाएगी। जिसमें हम कमिश्नर को बुलाएंगे, जिसमें हम कलेक्टर को बुलाएंगे और कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। बात किसी पार्टी की, बात किसी मंत्री की नहीं है, बात बचोगे, जियोगे या मरोगे इसकी है। आज तक जितने मरे हुए हैं बिल्डिंग के नीचे दबोच करके, क्या उनके बारे में हमारे दिल में कुछ संवेदना है कि नहीं है? तो काम कौन करता है इसके लिए कोई उसका ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, काम होना चाहिए। उस भगवान को पैर पड़, इस भगवान को पैर ला, उधर से न्याय मिले या इधर से न्याय मिले, न्याय तो मिलना चाहिए। और इसलिए मुझे लगता है कि ये पक्ष की भूमिका है वो थोड़ी सी बाजू में है। मेरी भाषा में मैं हमेशा कहता हूं, जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। जो हमारे साथ आएंगे उनका भी भला, जो हमारे साथ रुसवा करके और कहीं बैठेंगे उनका भी भला। पर होगा भला तो उल्लासनगर का ना, किसी के हाथ से भी हो, भला तो होना चाहिए, बिल्डिंग तो बचनी चाहिए। आज वो आमंत्रण में हम घर दे सके, पर आमंत्रण कितने दिन आप रहोगे? फिर वापस आना है कि नहीं? तो ये जो क्लस्टर आप कह रहे हैं, ये अगर 3-3, 4-4 एकड़ का भी क्लस्टर बनता है तो मुझे लगता है आपकी समस्या हल हो सकती है। एक बात जरा आप भी सोच लीजिए, क्या आप सेल्फ रिडेवलपमेंट के लिए तैयार हैं? एक बिल्डिंग है, उसमें 16 फ्लैट है, वो 16 फ्लैट वाले एक हो जाते हैं और वो बिल्डिंग खुद से खड़ी कर देते हैं, तो सरकार उसके बीच में नहीं है। लेकिन ये बात सोचने की आवश्यकता है। अगर सरकार के ऊपर आप आर्थिक मदद के लिए आशा से देखते हो तो मैं आपको साफ कहता हूं कि सरकार के पास आज पैसा ही नहीं, और आने वाले 2 साल और खराब जाए। आज सरकार उधार पैसे लेके कर्मचारियों का पगार दे रही है, सब धंधे बंद है, सब टैक्सेस बंद है, तो सरकार की तिजोरी में पैसा कब आए, कैसे आए? मुझे ये भी मालूम है कि आपकी भी वही परिस्थिति है। ये जो भाषा की जा रही है कि 815 इमारतें तोड़ देंगे, इतना आसान नहीं रहता। 800 इमारतों के सभी लोग अगर रास्ते पे उतर आए तो वो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम संभालते संभालते हमारे पुलिस क्या करेंगे? गोलियां चलाएंगे, मारेंगे? ऐसा नहीं होता है। आदमी जीता है सिर्फ 2 चीजों के लिए, घर का चप्पल और पेट। नहीं तो क्या है अपनी जिंदगी में? पेट खाली रहा तो एक दर्द होता है, और ऊपर छप्पर नहीं रहा तो दर्द होता है, क्योंकि धूप आती है, पानी आता है। तो इसलिए आपके मन में जो दुख है, जो संवेदना है, वो हमारे दिल में भी है। आपके मुंह देख के हमको सिर्फ कोई राजनीति करने के लिए जितेंद्र आव्हाड कभी भी किसी मंच पे नहीं आता है। आप किसके वोटर हैं उससे भी मुझे कोई लेना देना नहीं।
लेकिन किसी के भी दुख में आप चले जाओ और उनको मदद करो। ये जो शरद पवार जी ने हमको सिखाया है, इसलिए मैं आया। आप सभी की जिम्मेदारी है। ओमी की है, पंचम की है, लासी की है, सतराम जी की है। आप अकेले नहीं हैं। आपके पीछे, आपके साथ बहुत लोग खड़े। लेकिन हम कमिश्नर को यह बता देना चाहते हैं कि विदाउट फॉलोइंग द लॉ आप बिल्डिंग डिमोलिश नहीं कर सकते। एमआरटीपी की जो भी कानूनन कार्रवाई है, उस कानूनन कार्रवाई को हटकर बाजू में रख के कमिश्नर कुछ नहीं कर सकता है। कमिश्नर इज अथॉरिटी ड्यू टू एमआरटीपी। कानून है जिस कानून तहत कमिश्नर अपनी जगह पर बैठा है। उस कानून तहत बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए, बिल्डिंग को तोड़ने के लिए तो नोटिस देते हैं नहीं 264 की तोड़ने के लिए। तो वही है ना, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं चलेगा। आपको सुनवाई तो देनी ही पड़ेगी। ऐसा है, मैं वही बोल रहा हूँ विदाउट हियरिंग वो यानी मैं हूँ, मेरा कानून है, बस आपको ये ऐसे किसी शहर में चल नहीं सकता है। मैंने अभी तक तो कमिश्नर से बात नहीं की है, इसके बाद मैं जाते जाते बात कर लूंगा। लेकिन एक वचन आपको देके जाता हूं, आने वाले 15 दिनों में कमिश्नर की या तो मेरे साथ बैठक होगी, नहीं तो मैं एकनाथ शिंदे साहब और कमिश्नर और आपके प्रतिनिधि, इनकी एक बैठक। लेकिन कानून को जैसा बदलना है बदल करके, जैसा मैंने कहा, खास करके उन क्षेत्रों को, जिन क्षेत्रों में आजादी के बाद लोग पाकिस्तान से यहां आए हैं, उनके लिए अलग कानून बनाने की सोच अब रखनी चाहिए। हम एनिमी प्रॉपर्टीज जमा कर लेते हैं ना, हमने हमारे पास हमारे क्षेत्र में मोहम्मद अली जिन्ना का मकान था, हमने क्या वो छोड़ा है क्या? तो एक कानून किया ना हमने कि एनिमी प्रॉपर्टी है और अपने हाथ में ले लिया। तो आप लोग उस एनिमी राष्ट्र से यहां आए हो, तो आपको कुछ सहूलियतें मिलनी चाहिए। दिल तो बड़ा करना चाहिए इस राज्य को और राष्ट्र को। तब आए थे तब ये शहर इतना था, अब इतना हो गया, अब इसके अब ये बढ़ नहीं सकता, इसके आगे बढ़ नहीं सकता, तो करे क्या? ये सोच हमको दिल में रख के, दिमाग में रख के सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट से बात करनी पड़ेगी। मैं आपके सामने मंत्री करके आया हूं, लेकिन ये भी ध्यान रखो कि मंत्री पद से ज्यादा मैं एक कार्यकर्ता होने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। मंत्री पद का टोपी लग गई तो आदमी अपने आप को ही भूल जाता है, मुझे वैसा नहीं होने का। तो ये समझ लो कि मैं जो भी बोल रहा हूं यहां से बोल रहा हूं। किसी को बेघर करना
ये महाविकास आघाड़ी का काम नहीं हो सकता। हम बचाने वाले लोग हैं, हम सुलझाने वाले लोग हैं। इस समस्या को हम अपनी समस्या मान के इसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे और आने वाले दिनों में हम उल्लासनगर के वासियों को, खास करके जो उन 1000 बिल्डिंग में रहते हैं, उनको कुछ ना कुछ खुशखबर देंगे, इतना मैं आप वादा करता हूं और आपसे इजाजत लेता हूं। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।